नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक पूरे गांव की सोच बदल दी थी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ की, जहां वर्षों से एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे आत्मा वाली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। रात के समय तो उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था। गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद हवेली की खिड़कियों में एक सफेद साया दिखाई देता है। कभी किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के कदमों की। उसी गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने फिर वही कहानी छेड़ दी। बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां आत्मा रहती है। अजय मुस्कुराया। अगर आत्मा होती तो अब तक किसी ने उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली? बुजुर्ग चुप हो गए, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, कुछ चीजें कैमरे में नहीं, किस्मत में कैद होती है। उस रात अजय को नींद नहीं आई। आखिर उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस हवेली का सच पता लगाएगा। रात के करीब 11 बजे वो टॉर्च लेकर घर से निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा अजीब तरह से चल रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंच रहा था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हवेली सामने थी। विशाल लोहे का टूटा हुआ दरवाजा हवा में चरमराता हुआ हिल रहा था। अजय अंदर चला गया। जमीन पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अजय। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम होगा। वो आगे बढ़ा। तभी उसकी नज़र एक पुराने झूमर पर पड़ी। वो वर्षों से टूटा हुआ था, लेकिन अचानक वो अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक रुक गया। अजय अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन जिज्ञासा अभी भी डर से बड़ी थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक कमरा था। उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अजय धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज़ दिखाई दी। मेज़ पर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, यदि कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली में कैद है। अजय के हाथ कांप गए। नीचे नाम लिखा था राधा, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हवेली के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राधा है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। अजय ध्यान से पढ़ने लगा। राधा लगभग 55 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह से हुई थी। दुनिया की नज़र में वो बहुत भाग्यशाली थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ठाकुर क्रूर, घमंडी और शक करने वाला इंसान था। राधा का दिल बचपन से ही एक युवक मोहन के लिए धड़कता था। शादी जबरदस्ती ठाकुर से कर दी। शादी के बाद भी राधा मोहन को भूल नहीं पाई। एक दिन ठाकुर को उनके पुराने प्रेम के बारे में पता चल गया। उस दिन से हवेली नर्क बन गई। डायरी में आगे लिखा था, मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मुझे डर है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। अजय की सांसें तेज हो गई। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अजय ने टॉर्च दरवाजे की तरफ घुमाई। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा फिर शांत हो गया।
अजय ने फिर डायरी पढ़नी शुरू की। अगर मेरी मौत हो जाए तो हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने को जरूर ढूंढना, वहीं मेरी सच्चाई छिपी है। यह पढ़ते ही अजय के माथे पर पसीना आ गया। तहखाना? गांव वालों ने कभी किसी तहखाने का जिक्र नहीं किया था। उसी समय कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। अजय की सांसों से धुंध निकलने लगी और तभी कमरे के कोने से धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। पहले हल्की, फिर और तेज, फिर और करीब। अजय का गला सूख गया। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। तभी उसे शीशे में कुछ दिखाई दिया। कमरे की पुरानी अलमारी के शीशे में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, पीला चेहरा और आंखों में दर्द। अजय डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, वह साया गायब हो चुका था। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। तभी अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पन्ने तेजी से खुलते जा रहे थे। अंत में एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, तहखाना ढूंढो। और उसी क्षण कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अजय बुरी तरह घबरा गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले ही पल उसे कमरे के अंदर किसी और की सांसों की आवाज सुनाई दी, जबकि वह वहां बिल्कुल अकेला था। कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने के बाद अजय कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में अपनी ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन फिर उसे साफ साफ किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हो 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 हो। कमरे में उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अजय ने कांपते हाथों से टॉर्च चारों ओर घुमाई। पुरानी दीवारें, टूटी अलमारी, धूल से भरी मेज, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी कमरे के एक कोने पर जाकर रुकी। वहां एक सफेद आकृति खड़ी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। सफेद साड़ी जमीन तक लटक रही थी। अजय का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह न भाग पा रहा था और न बोल पा रहा था। धीरे धीरे वह आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था, गहरा दर्द। और फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। अजय चौंक गया। यह आवाज डरावनी नहीं थी, यह किसी दुखी इंसान की आवाज थी। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर जवाब मिला, मैं राधा हूं। अजय का दिल जोर से धड़क उठा। डायरी वाली राधा? तो क्या यह सचमुच उसकी आत्मा थी? राधा ने अपना हाथ कमरे की दीवार की ओर बढ़ाया। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक युवा महिला मुस्कुरा रही थी। वह बिल्कुल राधा जैसी दिख रही थी। अब अजय को यकीन हो गया कि उसके सामने वही आत्मा खड़ी थी जिसके बारे में डायरी में लिखा था। राधा ने धीरे से कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ था। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? राधा की आंखों में आंसू चमक उठे। कमरे में अचानक अजीब दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे हवा में पुरानी यादें जीवित हो गई हों। अजय ने देखा, एक युवा राधा हवेली में चल रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। फिर अचानक ठाकुर वीरेंद्र सिंह दिखाई देता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। वह राधा को घसीटते हुए हवेली के नीचे ले जा रहा है। राधा रो रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। दृश्य बदल गया। अब एक अंधेरा तहखाना दिखाई दिया। राधा को जंजीरों से बांधा गया था। वह कमजोर होती जा रही थी और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया।
अजय की आंखों के सामने दृश्य समाप्त हो गया। उसके माथे पर पसीना था। राधा की आत्मा फिर उसके सामने खड़ी थी। तहखाना, उसने फुसफुसाकर कहा, वही मेरी सच्चाई छिपी है। अजय ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन उसी क्षण हवेली में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। धड़ाम! पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा अंदर आने लगी। राधा का चेहरा अचानक डर से भर गया। पहली बार उसकी आंखों में भय दिखाई दिया। वह जाग गया है, उसने कांपती आवाज में कहा। अजय ने पूछा, कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही राधा गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अजय अकेला रह गया। और तभी गलियारे से किसी भारी आदमी के कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। यह कदम राधा के नहीं थे, ये किसी और के थे, किसी ऐसे के जो शायद इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था। मैं गूंजते भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। थक थक थक। अजय का गला सूख गया। राधा की आत्मा पहली बार डरी हुई दिखाई दी थी। इसका मतलब था कि जो भी आ रहा था वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चुआ! अजय ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गलियारे में चल रही हो। अजय धीरे धीरे बाहर निकला। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी सामने दीवार पर एक विशाल छाया दिखाई दी। वो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका आकार सामान्य इंसान से कहीं बड़ा था। छाया धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। अजय डर कर पीछे हट गया। अचानक गलियारे के अंत में एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। धड़ाम! टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी। तस्वीर में ठाकुर वीरेंद्र सिंह खड़ा था, वही जमींदार जिसने राधा को कैद किया था। लेकिन तस्वीर की सबसे डरावनी बात यह थी कि ठाकुर की आंखों पर किसी ने लाल रंग से 2 गोल निशान बनाए हुए थे, और नीचे पुराने अक्षरों में लिखा था, पाप कभी मरता नहीं। उसी समय उसके सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अतीत में पहुंच गया हो। उसने देखा, रात का समय था। तहखाने में राधा जंजीरों से बंधी हुई थी। ठाकुर उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठाकुर चिल्लाया। राधा रो रही थी, लेकिन ठाकुर का दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। राधा अंधेरे में अकेली रह गई। फिर दृश्य बदल गया। कई साल बाद ठाकुर की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। उसका लालच, उसकी क्रूरता, उसका अपराध उसे इसी हवेली से बांध कर रखे हुए थे। दृश्य समाप्त हो गया। अजय की सांसें तेज चल रही थीं। अब उसे समझ आ गया था, हवेली में सिर्फ राधा की आत्मा नहीं थी, ठाकुर की आत्मा भी यही भटक रही थी, और शायद वही इस जगह की सबसे खतरनाक शक्ति थी। अचानक पूरे गलियारे में ठंडी हवा फैल गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। एक के बाद एक सबकी आंखें काली पड़ने लगीं। फिर गलियारे के अंत में एक लंबी काली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अजय का शरीर डर से कांप उठा। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और एक भारी आवाज गूंजी, ये हवेली मेरी है। पूरा गलियारा उस आवाज से कांप उठा। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे राधा की आवाज सुनाई दी, भागो मत, तहखाने तक पहुंचो। आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो साफ सुनाई दे रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। और अब ये साफ था, ठाकुर की आत्मा उसके पीछे आ रही थी। नीचे पहुंचकर अजय ने हवेली के पीछे बने पुराने रास्ते की ओर दौड़ लगाई।
वहीं कहीं तहखाने का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तहखाने में उसे सिर्फ राधा की सच्चाई नहीं मिलने वाली, बल्कि एक ऐसा रहस्य मिलने वाला था जो पूरे गांव को हिला देगा। अजय पूरी ताकत से हवेली के पीछे की ओर भाग रहा था। उसके पीछे अब भी भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। थक थक थक। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे जमीन कांप रही हो। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली चाह से भी अधिक डरावनी लग रही थी। अचानक अजय को टूटी हुई दीवार के पीछे पत्थरों से ढका एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। उसे तुरंत राधा की बात याद आई। तहखाने तक पहुंचो। उसने पत्थर हटाने शुरू किए। कुछ ही देर में नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियों से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई बहुत पुरानी और भयानक चीज उसका इंतजार कर रही हो। अजय ने हिम्मत की और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियां खत्म हुई। अब उसके सामने एक विशाल तहखाना था। चारों ओर जंग लगी जंजीरें लटक रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और हवा में सीलन और पुराने खून जैसी गंध फैली हुई थी। अजय की टॉर्च एक कोने पर पड़ी। वहां एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। वह धीरे धीरे उसके पास गया। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसने ढक्कन खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। अजय ने डायरी खोली। यह राधा की नहीं थी। यह ठाकुर वीरेंद्र सिंह की निजी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी यह पढ़े वह जान ले। अजय के हाथ कांप उठे। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ठाकुर ने सिर्फ राधा के साथ ही अन्याय नहीं किया था। वर्षों पहले उसने गांव के कई गरीब लोगों की जमीन हड़प ली थी। जो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। कुछ लोगों को इसी तहखाने में कैद किया गया था। कई लोग यहीं दम तोड़ चुके थे। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। डायरी के आखिरी हिस्से में लिखा था, राधा की मृत्यु के बाद मुझे हर रात उसकी परछाई दिखाई देने लगी। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि इस हवेली में अब केवल राधा की दासप नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की बेचैन आत्माएं भटक रही हैं जिनके साथ अन्याय हुआ था। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी तहखाने की दीवार पर बनी एक ईंट अपने आप खिसक गई। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। अजय अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कंकाल पड़ा था। उसके पास एक चांदी का लॉकेट रखा था। लॉकेट पर नाम लिखा था, मोहन। अजय समझ गया, ये वही मोहन था जिससे राधा प्रेम करती थी। मतलब मोहन भी गायब नहीं, उसे भी ठाकुर ने मार डाला था। उसी समय पूरे तहखाने में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी जंजीरें अपने आप हिलने लगी। खनन खनन खनन। अजय ने घबराकर पीछे देखा। गुप्त कमरे के दरवाजे पर राधा की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम सच्चाई के करीब पहुंच चुके हो। लेकिन तभी राधा के पीछे एक विशाल काली छाया उभर आई। लाल आंखें, भयानक चेहरा और गुस्से से भरी आवाज, कोई भी सच को बाहर नहीं ले जाएगा। ये ठाकुर की आत्मा थी और इस बार वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी। पूरा तहखाना कांपने लगा। अजय समझ गया, अब सिर्फ रहस्य सुलझाना काफी नहीं होगा। उसे इस श्रापित हवेली का अंत भी करना होगा। मैं अंधेरा और गहरा हो गया था। ठाकुर की काली परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसकी लाल आंखें अजय पर टिकी थीं। चारों तरफ जंजीरों की आवाज गूंज रही थी। खनन खनन खनन। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था।
लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। उसे समझ आ गया था कि अगर आज वो पीछे हट गया तो शायद ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। सामने खड़ी थी। उसने अजय की ओर देखा और कहा, सावधान रहो, वह तुम्हें सच तक नहीं पहुंचने देगा। अचानक ठाकुर की आत्मा ने जोरदार गर्जना की। पूरा तहखाना हिल गया। दीवारों से ढोल झड़ने लगी। कुछ पत्थर जमीन पर गिर पड़े। अजय लड़खड़ाकर पीछे हट गया। तभी उसे मोहन के कंकाल के पास एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। वह जल्दी से उसके पास पहुंचा। बक्सा खुला हुआ था। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक पीला पड़ा हुआ नक्शा रखा था। नक्शे में हवेली का पूरा ढांचा बना हुआ था। उसमें एक जगह लाल निशान लगा था और उसके नीचे लिखा था, श्राप का स्रोत। अजय हैरान रह गया। क्या इस हवेली का श्राप किसी एक जगह से जुड़ा था? राधा ने सिर हिलाया। हाँ, वहीं सब शुरू हुआ था। फिर अचानक अजय के सामने एक और पुराना दृश्य उभर आया। कई साल पहले हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा था। ठाकुर ने वहां एक तांत्रिक को बुलाया था। वह अपनी दौलत और ताकत बढ़ाना चाहता था। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी, अन्याय और लालच की कीमत बहुत भारी होती है। लेकिन ठाकुर नहीं माना। उसने एक खतरनाक अनुष्ठान करवाया। उस दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं और राधा की मृत्यु के बाद यह श्राप और भी भयानक हो गया। दृश्य समाप्त हो गया। अजय ने समझ लिया कि हवेली की मुक्ति के लिए उस गुप्त कमरे तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी ठाकुर की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। यह सब यहीं खत्म होगा। उसकी गर्जना पूरे तहखाने में गूंज उठी। अजय पीछे हट गया। लेकिन राधा ने कहा, डरो मत, सच की ताकत झूठ से बड़ी होती है। अजय ने नक्शा उठाया। उसे पता था कि अब अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। उसे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में छिपे उस गुप्त कमरे तक पहुंचना था। वही श्राप का रहस्य छिपा था। वही इस कहानी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा था। और शायद वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सामना भी होने वाला था। तहखाने में ठाकुर की आत्मा की गर्जना अभी भी गूंज रही थी। अजय के हाथ में पुराना नक्शा था। उस नक्शे के अनुसार हवेली के सबसे नीचे एक और गुप्त कक्ष मौजूद था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। राधा की आत्मा ने धीरे से कहा, यही आखिरी रास्ता है। अगर श्राप खत्म करना है तो वहां जाना ही होगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और नक्शे में बने रास्ते का पीछा करने लगा। तहखाने की एक दीवार पर अजीब निशान बने हुए थे। नक्शे में उसी दीवार का उल्लेख था। अजय ने दीवार को ध्यान से देखा। एक ईंट बाकी ईंटों से थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी। उसमें उसे दबाया। घर्रर, पूरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। अजय ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। सुरंग बहुत लंबी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह रुका। आवाज भी रुक गई। वह आगे बढ़ा। आवाज फिर शुरू हो गई, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता था। आखिर कई मिनट बाद वह सुरंग के अंत तक पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का कक्ष था। एक पुरानी वेदी बनी हुई थी। उस पर एक काला संदूक रखा था। संदूक के चारों तरफ अजीब प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी ने वर्षों पहले उसे बंद करके छिपा दिया हो। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे वेदी के पास एक पुराना तांबे का पत्र दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जिस दिन यह संदूक खुलेगा उस दिन हवेली का अंतिम सत्य सामने आएगा। अजय ने गहरी सांस ली और संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर उसे सोना चांदी नहीं मिला, न ही कोई खजाना। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज रखे थे। डायरी उसी तांत्रिक की थी जिसे ठाकुर ने बुलाया था। अजय ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, ठाकुर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए। उसके कर्मों ने इस हवेली को अंधकार से भर दिया।
यह श्राप किसी जादू से नहीं, बल्कि अन्याय और दर्द से पैदा हुआ है। अजय समझ गया, हवेली में भटक रही शक्तियां सिर्फ भूत नहीं थीं, वे उन लोगों के अधूरे दर्द और अन्याय की यादें थीं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और बात लिखी थी, श्राप को समाप्त करने के लिए सभी पीड़ितों की सच्चाई दुनिया के सामने, आत्माओं को शांति मिलेगी। उसी समय पूरा कक्ष कांपने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी। अचानक ठाकुर की आत्मा वहां प्रकट हो गई, पहले से भी अधिक विशाल, पहले से भी अधिक भयानक। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। तुम बहुत दूर आ चुके हो, अजय। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। लेकिन अब यह रहस्य कभी बाहर नहीं जाएगा। अजय पीछे हट गया, लेकिन इस बार राधा अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे उन सभी लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने ठाकुर के अत्याचार सहे थे। सभी की निगाहें अजय पर थीं, जैसे वे उससे आखिरी उम्मीद लगाए बैठी हो। अजय समझ गया, अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए जिन्हें वर्षों से न्याय का इंतजार था। गुप्त कक्ष के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। ठाकुर की विशाल काली आकृति अजय के सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। चारों तरफ हवा चक्कर काट रही थी, दीवारें कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली किसी भी पल ढह जाएगी। लेकिन इस बार अजय अकेला नहीं था। उसके पीछे राधा की आत्मा खड़ी थी। उसके साथ वे सभी आत्माएं भी थीं जिन्होंने वर्षों तक अन्याय सहा था। ठाकुर गर्जा, तुम सब मुझे कभी नहीं हरा सकते। पूरा कक्ष उसकी आवाज से कांप उठा। लेकिन तभी राधा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने कहा, ताकत डर में नहीं होती, सच में होती है। अचानक गुप्त कक्ष के बीच रखी पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हवा में चमकती हुई तस्वीरें दिखाई देने लगी, गांव वालों की, मोहन की, राधा की और उन सभी लोगों की जिन्हें ठाकुर ने सताया था। सालों से दबा हुआ सच अब सामने आ रहा था। जैसे ही वह दृश्य प्रकट हुए, ठाकुर की आत्मा कमजोर होने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक कम पड़ने लगी। वह गुस्से में चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन सच को अब रोका नहीं जा सकता था। अजय ने तांत्रिक की डायरी उठाई और उसमें लिखी अंतिम पंक्तियां जोर से पढ़ी। जिस दिन सत्य स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन श्राप समाप्त होगा। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरे कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। राधा और बाकी आत्माओं के चेहरे चमकने लगे। ठाकुर की काली आकृति पीछे हटने लगी। उसकी शक्ति टूट रही थी। उसने आखिरी बार अजय की ओर देखा, फिर उसकी आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गया। कक्ष में अचानक शांति छा गई। सालों बाद पहली बार राधा अजय के सामने आई। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अजय। उसके पीछे खड़ी सभी आत्माएं भी धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। एक एक करके वे ऊपर उठी और फिर गायब हो गई, मानो उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। कुछ देर बाद कक्ष का तंपन बंद हो गया। हवेली शांत हो गई। अजय बाहर निकल आया। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ रही थीं। रहस्य का प्रतीक रही थी। अब वैसी नहीं लग रही थी, मानो उसका बोझ उतर गया हो। अगले कुछ दिनों में अजय ने सारे दस्तावेज गांव वालों और प्रशासन को सौंप दिए। पुराने अपराधों का सच सबके सामने आया। हवेली को स्मारक के रूप में सुरक्षित कर दिया गया ताकि लोग इतिहास से सीख सके। समय बीतता गया, लेकिन अजय उस रात को कभी नहीं भूला। कभी कभी उसे राधा की मुस्कुराती हुई छवि याद आ जाती और तब उसे महसूस होता कि कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, वे न्याय की प्रतीक्षा में होते हैं। समापन कहते हैं कि आज भी देवगढ़ की उस पुरानी हवेली के पास रात को ठंडी हवा चलती है।
लेकिन अब वहां किसी के रोने की आवाज नहीं आती, किसी साय के दिखने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि जिन आत्माओं को वर्षों से शांति नहीं मिली थी, उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल चुकी है। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको आत्मा का रहस्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। धन्यवाद।